पर मैं अब कर्री वाली बहस करूंगा पूरे आखिरी टाइम तक। वो हदीस आ गई और दर्स खत्म हो जाएगा इसका। देखें, एक हदीस है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक, इसमें बड़ी अजीम हदीस है, इसे जितनी बार पढ़ो उतनी बार मजा आता है। और इसमें न जाने में किन किन का रद्द करने वाला हूँ अभी। ठीक है, शुरू करूँ? जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि आका के मुतालिक हजरत आयशा कहती हैं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 20, हदीस नंबर 20। देखें भाइयों, ये गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा चल रहा है और इसमें अकीदे की बात होगी। ठीक है, तो बहुत गौर से सुनिएगा। ये है हदीस नंबर 20 बुखारी शरीफ, बाब नंबर है 13, चैप्टर नंबर कितना है? 13। इसमें है हजरत आयशा कहती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अमरहुम मिनल अअमाल बिमा युतीकून, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लोगों को किसी चीज पर अमल करने का हुक्म देते थे तो उन्हीं चीजों पर अमल करने का हुक्म देते थे जिसकी लोग ताकत रखते थे, जिसकी लोग ताकत रखते थे। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अंडर रहने वाले लोगों को उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ, अपने जानवरों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ, अपनी मोटरसाइकिल पर भी ज्यादा ओवरलोडिंग, बात समझ में आ रही है, और अपने ऊपर भी ज्यादा बोझ। हाँ, फिर आगे फरमाया, कालू, फिर लोगों ने कहा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से, हम जैसों में रहा रहा है बिल्कुल साफ लफ्ज के साथ हज़रत आयशा के, लोगों ने कहा, इन्ना लसना का हैअतिक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हम आपकी तरह तो है नहीं। सहाबा कह रहे हैं, हजरत आयशा बयान कर रही है, बुखारी में रिकॉर्डेड है। मुल्ला जी लोगों को बुखारी में ये बात नहीं दिखती होगी। क्या कह रहे हैं सहाबा? इन्ना लसना का हैअतिक या रसूलल्लाह, हम आपकी तरह तो है नहीं, हम आपकी तरह तो है नहीं, हम आपकी तरह तो है नहीं। अब हम सहाबी की माने या किसी और की माने? किसकी मानेंगे? सहाबी की। तो फिर आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, इन्नल्लाह कद गफर लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, या रसूलल्लाह आपको तो इन तमाम मेहनतों की जरूरत ही नहीं है, नमाज रोजा किसी भी अमल की जरूरत नहीं है, इतनी इबादत करते हैं, जबकि परवरदिगार आलम ने तो आपके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। तो फिर आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा है, हदीस में मौजूद है, फयग़ज़ब, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, गज़ब आ गया, युरफ़ुल ग़ज़बु फ़ी वजहिही, आपके चेहरे से गुस्सा जाहिर होने लगा। थोड़ा सा सोचिए, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा हो और गुस्से में अनार के दानों की तरह लाली आ जाए गालों पर, हुस्न का क्या हाल होगा? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न गुस्से में दोबारा हो जाता था। और बहुत सी हदीसों में ये मौजूद है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था सफेद चेहरे में अनार का रस निचोड़ दिया। ये हमारे नबी की बात है। हम ऐसे नबी को बताते हैं लोगों को कि हमारे नबी कौन है। मानते तो फिर सभी हैं, लेकिन ऐसे मानो जैसे मनवाया गया है ना, ऐसे मानो जैसे कि मनवाया गया है। फिर आगे मौजूद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों से कि इन्ना अतकाकुम व अअलमकुम बिल्लाहि अना, कि तुम में सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला मैं हूँ और तुम में सबसे ज्यादा खुदा का इल्म रखने वाला मैं हूँ। इस हदीस से कितनी बातें समझ में आई? नंबर 1, सबसे ज्यादा तकवा, सबसे ज्यादा अमल नबी का होता है। नबी से कोई भी तकवा और अमल में ज्यादा नहीं हो सकता, नबी से कोई भी तकवा और अमल में ज्यादा नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा इल्म भी नबी का है। आका ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला मैं हूँ। एक बार फिर देख लेना, ये बुखारी है। कौन सी किताब है? बुखारी। ये बुखारी जिसे पढ़ के लोगों को बुखार आ रहा है आजकल। बेइश्क नबी जो भी पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। इसके लिए इश्क रसूल जरूरी है। तो बताना ये है कि इस हदीस में मैं कौन से टॉपिक्स पे बहस करने वाला हूँ। नंबर 1, ये साबित हुआ इस हदीस से कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरह नहीं और हम उनकी तरह नहीं। उनकी कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा, उनके जिस्म से टच होने वाली चीज अगर हमें मिल जाए तो कब्र में साथ लेके हम लेट जाएं। अज़ाब कब्र पास तक नहीं भटकेगा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मौजूद है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने नाखून शरीफ तरशवाए तो उन्होंने रख लिए और इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि जब मैं कब्र में दफनाया जाऊं तो मेरे कफन में नबी के नाखून शरीफ रख देना। इसी बुखारी के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की बीवी के पास
लोग बीमारों के लिए पानी बढ़वाने आते थे, कहते थे कि हमारे बीमार हैं, तो आका अलैहिस्सलाम की वो बीवी रसूलुल्लाह का जुब्बा पानी में भिगो के वो पानी पिला देती थी, तो शिफा मिल जाती। सुभान अल्लाह। मैं सोचता हूँ ये किस नजर से तुम बुखारी पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हें अकीदा अहले सुन्नत नजर नहीं आ रहा है ना। अपने अपने मतलब की उठाई, चेरी पिकिंग की और बता दिया भैया यही दीन है। अरे दीन तुम हमसे सीखो, हम सिखाएंगे। दीन वो सिखाएगा जिसने शाह बरकतुल्लाह के दर पर रह के दीन सीखा। दीन वो नहीं सिखाएगा कि जिसने वो जिंदगी अपने चंदे पे गुजार दी। बात समझ मारी है बात की नहीं? तो प्यारे दोस्तों, दो बातें, दो अकीदे अपनी मुट्ठी में मजबूत करिए, दिमाग पे लिखिए, दिल की तख्ती पे लिखिए। नंबर 1, अमल में नबी से कोई बड़ा नहीं हो सकता, इल्म में भी नबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब अगर कोई ये कहता है कि उम्मती भी अमल में नबी से बढ़ सकता है, वो काफिर है। कौन है वो? काफिर। कौन है वो? काफिर। मौलवी लिख गए अपनी अपनी किताबों में, मौजूद है। अब अगर कोई ये कहता है कि शैतान का या मलकुल मौत का या फलां फरिश्ते का या फलां साहब का इल्म नबी से बढ़ के है, वो भी काफिर है। वो भी क्या है? काफिर। हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, अमल में भी उनसे बढ़कर कोई नहीं है, इल्म में भी उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इस हदीस से अभी हम सती तौर पे 3 अकीदे सीखे। नंबर 1, हम में और रसूलुल्लाह के बीच में कोई भी मुमासलत नहीं है। हम उनकी तरह नहीं, वो हमारी तरह है। वो बहुत आला और अरफा है, न जाने हमारी गिनती होगी भी कि नहीं होगी, है ना। हम तो ये चाहते हैं कि उनके दर पे मौजूद गुलाम, उनके गुलाम, उनके गुलाम, उनके गुलाम, हमारा बस उस तरफ नाम ले दिया जाए कि मिटते मिटते नाम हो ही जाए। हम नबी के नाम पर मिटते रहे, मिटते रहे, मिटते रहे, मिटते रहे, बाद में हल्का सा धब्बा बच जाए तो हमें शुमार कर दिया जाए यहाँ ये भी नबी का मानने वाला था। बस जन्नत मिलने के लिए काफी है। बात समझ में आई? तो 3 अकीदे सीखे। नंबर 1, हमारे और नबी के दरमियान कोई भी मुमासलत और उपमा नहीं, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं। नंबर 2, रसूलुल्लाह से बड़ा अमल में कोई नहीं। नंबर 3, रसूलुल्लाह से बड़ा इल्म में कोई नहीं। ये 3 अकीदे मजबूती से याद रखिए। जो भी इन 3 अकीदों की खिलाफ वर्जी करे वो काफिर है, वो नबी की गुस्ताखी करता है। तो क्या करता है? गुस्ताखी। फिर आगे बढ़ते हैं। इमाम शहाबुद्दीन खवाजी, जब इश्क की बात आती है, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखते होंगे मुझे कितना जोश आता है। अभी मैं इसी टॉपिक पर कि नबी का इल्म सबसे आला है, इतने दलाइल दे सकता हूँ इल्म कलाम की किताबों से कि 1 घंटा निकल जाएगा दलाइल में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बुखारी के इसी टॉपिक पे बात करूँ। अब चौथा अकीदा जो इस आयत में, इस हदीस में समझना है, वो आप समझ लीजिए। उसका बयान हम इल्म कलाम के दर्स में कर चुके हैं। वो क्या है? इस हदीस में ये कहा गया है, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। और हम पहले बता चुके हैं कि नबी तो गुनाहों से मासूम होते हैं। अरे बताया कि नहीं? अरे बताया था कि नहीं? अभी 4-5 दिन पहले इल्म अकीदा का दर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आपको बताया लफ्ज़ सिफत अमानत, जैसे इस्मत और मासूम होना भी है। और हमने बताया अमानत का मतलब ये, इस्मत का मतलब ये कि नबी का जाहिर और बातिन तमाम है वो सिपाक है। और सबसे बड़ा ऐप तो गुनाह करना ही है। ये ऐप तो किसी सूरत में पाया नहीं जा सकता। कुरान ने वादा किया, अल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला लोगों से तुम्हें मासूम रखेगा, है ना। कुरान मुकद्दस ने फरमाया, लौला अबरहा बुरहान रब्बी, अगर अल्लाह की दलील ना देख लेते, दलील ये इस्मत है। तो मालूम ये हुआ कि नबियों को अल्लाह ने जब गुनाहों से मासूम रखा, और हमारे आका तो सबके सरदार हैं, सबके सरदार हैं, सबके सरदार हैं। इनकी सरदारी पर आपको हम थोड़ी थोड़ी डोज देते रहेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब गुनाह नहीं किया, तो इस हदीस में ये जो कहा गया कि आपके अगले और पिछले, ये जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ उर्दू का लफ्जी शाब्दिक अर्थ है। ये शाब्दिक कैसा? शाब्दिक लफ्जी तर्जमा। लेकिन असलन तर्जमा क्या होगा वो आपको समझने की जरूरत है। सूरह फतह की तरफ आते हैं। इसका तर्जमा ये नहीं है कि आपके अगले और पिछले गुनाह खुदा ने माफ कर दिए। इसका तर्जमा वो है जो आला हजरत ने क्या, किसने किया? आला हजरत ने कुरान मुकद्दस में सूरह फतह में आयत जो आई है यही अल्फाज। कुरान मुकद्दस में पहली और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ए महबूब हमने आपको एक रोशन और चमकती हुई फतेह अता फरमाई। क्यों? लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, ताकि ए महबूब अल्लाह ताला आपकी वजह से आपके अगले और पिछले लोगों के गुनाह माफ कर दे। इसका ये मतलब नहीं है कि महबूब आपके गुनाह माफ कर दे, बल्कि ये मतलब है आपकी वजह से आपके अगले गुजरने वाले लोग और पीछे गुजरने वाले लोगों के माफ कर दे। अकीदे की भी हिफाजत हुई, आयत का भी तर्जुमा समझ में आ गया। अब आप कहेंगे, आप तो नहीं कहेंगे, लोग कहते हैं कि ये आला हज़रत ने अपनी तरफ से छोड़ दिया।
तवज्जो, आला हज़रत ने क्या किया? अपनी तरफ से। अब जिसने जिंदगी में 4 किताबें ना पढ़ी वो तो क्या कहेगा कि कहीं नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? ये तो उनका काम है जो पढ़ने वाले हों। जो पढ़ने वाले ना हो उनका किताबों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो कहते हैं कहाँ लिखा है तो इग्नोर कर दिया करिए, है ना? समझ गए कि नहीं? हाँ, तो अब हम बताएंगे कहाँ लिखा है मुख्तसर अंदाज। हम बताएंगे कहाँ लिखा है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं अता खुरासानी, क्या नाम है उनका? हजरत अता खुरासानी। इनकी पैदाइश 60 हिजरी में यानी 671 ईस्वी में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 50 साल बाद, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कितने साल बाद? कितने साल बाद? तकरीबन 50 साल बाद पैदाइश हुई इनकी। 135 हिजरी यानी 752 ईस्वी में इंतकाल हो गया। कितने पुराने बुजुर्ग हैं, कितने? इन्होंने इस आयत की तफसीर की और इसे नकल करने वाले हैं इमाम बगवी। तफसीर बगवी मेरे पास मौजूद है लेकिन मैं लाया नहीं पसंद की वजह से। इमाम बगवी ने इनकी तफसीर खुद बयान की, ठीक। और इमाम अता खुरासानी ने इस आयत के बारे में ये फरमाया कि इस आयत का मतलब ये है मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, कि तुम्हारे जो गुनाह गुजर गए, इसका मतलब ये है यानी ज़म्बु अबवैक आदम व हव्वा बिबरकतिक वमा तअख़्ख़र ए ज़ुनूब उम्मतिका बिदावतिक। यानी ए महबूब, इस आयत का ये मतलब है, खुदा ये कह रहा है कि ए महबूब आपकी बरकत से जन्नत में हजरत आदम और हव्वा से भूल हुई थी और आपके बाप दादाओं में जो लोग आए उनसे जो खताएं हुई, अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से उन गुजरे हुए गुनाहों को माफ किया। अगर बरेलवियत नहीं है तो ये क्या है? देख लो हमारी जड़ें कहाँ तक है। फिर आगे कहते हैं वमा तअख़्ख़र, और बाद के गुनाह उसकी तफसीर करते हैं कि वमा तअख़्ख़र ज़ुनूब उम्मतिका बिदावतिक, आपकी उम्मत के गुनाह आपकी दुआओं से। तो भैया ये आला हज़रत ने अपने घर से बना लिया तर्जुमा? आप बताओ इंसाफ से, आला हज़रत ने घर से बना लिया? आला हज़रत ने घर से नहीं बनाया। आला हज़रत को मानने की वजह यही है कि वो कोई बात घर से नहीं बनाते। वो अपनी किताब में पूरे 1400 साल इस्लामी लिटरेचर को इकट्ठा कर देते हैं। एक दलील अता खुरासानी, एक दलील, पहली दलील ये। दूसरी दलील खुद इमाम बगवी, क्योंकि उन्होंने से जिक्र किया और ये उसूल में है कि अगर कोई मुसन्निफ किसी के कौल को बगैर रद्द के जिक्र करे तो वो भी उसे मानने वाला होता है, ठीक। तो ये 2 दलील है। अब जब बुखारी है तो मैं सोच रहा हूँ बुखारी की शरह से ही जवाब दे दूँ। ये मेरे सामने है अल-कौसरुल जारी, ये बुखारी की शरह, इमाम सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह के उस्ताद इमाम कुरानी की शरह, कुछ दुनिया फतेह करने वाली शख्सियत। वो भी इस हदीस की शरह में क्या लिखते हैं? सुन्ने मुल्ला जी लोग जो कहते हैं अपनी तरफ से बना लिया। इसमें लिखा है इमाम कुरानी ने, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। देखें इमाम कुरानी, ये जिल्द नंबर कितनी है? 1, पेज नंबर है 78 और ये छपी हुई कहाँ की है? दारुल कुतुबुल इल्मिया बेरूत। कौन सा एडिशन है भैया? पहला एडिशन है, 2012 की छपी हुई है, पूरा रेफरेंस। क्योंकि कभी कभी एडिशन बदलने से पेज नंबर बदल जाते हैं। कोई मुल्ला जी ये ना कहें कि हमारे पास तो दूसरा पेज नंबर है, आपको मौलाना झूठ बोल रहे थे। तो याद रखिए पूरा रेफरेंस मैंने दिया, कहाँ की छपी है, कौन सा एडिशन है, किस सन में छपी है। तो इसमें इमाम कुरानी सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह के उस्ताद, इनके नजदीक तो बरेलवियत 150 साल पहले आई है ना। साबित करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, आओ सामने। इमाम कुरानी कहते हैं फ़इन कुल्ता, कि अगर तुम ये कहो लम यकुन लहू ज़म्बुन हत्ता युग़फ़र, कि रसूलुल्लाह का तो कोई गुनाह ही नहीं था जो मग़फ़िरत की बात करी जा रही है। रसूलुल्लाह का तो कोई गुनाह ही नहीं है, तो मग़फ़िरत की बात क्यों हो रही? तो इमाम कुरानी जवाब दे रहे हैं कुल्तु, तो मैं ये कहता हूँ, मैंने ये कहा हाज़िहिल इबारा माख़ूज़ा मिन कलामिल्लाह तआला व युअव्वलु बिर्तिकाबिही खिलाफ़ल औला फ़ी बादिल अहयान। इसको मैं बाद में बताऊँगा, जो हमारा अभी दावा है उम्मत वाला, उसे पहले दावा कर दें। फिर आगे कहते हैं वमिन बिदअल क़ौल अन्नल मुरादा ज़म्बु क़ौमिही नुसिबा इलैहि, कि सबसे बेहतरीन बात और सबसे बेहतरीन तफसीर ये है कि आपकी कौम के गुनाह मुराद हैं, कि आपकी वजह से आपकी कौम और उम्मत के गुनाह खुदा ने। अब मुल्ला जी बताएं, ये इमाम कुरानी भी बरेलवी थे, यही हमारा अकीदा है। हम कहते तो हम बरेलवी हो जाते हैं, नया दीन आ गया। ये कौन है? ये इन्हें तो आप भी मानते हो,
इन्हें तो आप भी मानते हो। इमाम कुरानी की बात आ रही, उम्दतुल कारी इमाम बदरुद्दीन आइनी, ये क्या लिखते हैं इसकी तफसीर में, इस हदीस की शरह में, ये कहते हैं, अरे बड़ा निशान लगाने के बाद भी लाइनें इधर उधर हो जाती है। हाँ, इन्होंने भी ये बयान किया, वो कहते हैं कि फ़इन कुल्ता, अगर तुम ये कहो अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल कबाइर व सगाइर फमा ज़म्बुहु अल्लज़ी गुफ़िरा लहू, कि जब आका अलैहिस्सलाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से मासूम है, तो फिर कौन से गुनाह के बख्शने की बात हो रही है? कौन से गुनाह के बख्शने की बात हो रही है? कुल्तु, ये कह रहे हैं, अल मुरादु मिन्हु तर्कुल औला वल अफ़ज़ल बिल उदूल इलल फ़ादिल व तर्कुल अफ़ज़ल कान्नहु ज़म्मुन लि जलालति क़द्रिल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वल मुरादु मिन्हु ज़म्बु उम्मतिही, इसका मतलब ये उनकी उम्मत के गुनाह। ये है बरेलविया, ये क्या है? 1400 साल पुरानी बरेलवियत। कितनी साल पुरानी? 1400 साल। तीसरा हवाला इरशाद, 2 वो हो गए, 2 ये 4, ये 5वां हवाला तो इरशाद उस्सारी इमाम कस्तलानी की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इसमें किताबुल ईमान, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। देखें, यहाँ भी यही कहते हैं कि इसका मतलब ये है वल माना वल्लाहु आलम, इसका सही माना ये है, अल्लाह बेहतर जानेंगे। हाला बैनका व बैन ज़ुनूब फला तातीहा लिअन्नल गफ्र अस्सत्र, ठीक, कि इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम ने आपके और गुनाह के बीच में गुफरान यानी बख्शिश डाल दी, जिसका मतलब ये है कि पर्दा आ गया, अब आप कभी गुनाह नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह किए उनकी माफी है, बल्कि ये मतलब है कि आपके और गुनाह के दरमियान अल्लाह ने एक पर्दा डाल दिया है, गुनाह फला तातीहा, कि गुनाह कभी आपकी तरफ आ ही नहीं सकता। तो अब इस आयत का माना आला हज़रत ने, हमने मौलाना परवेज ने बना लिया या फिर बुजुर्गों ने लिखा है? एक तो तफसीर ये हो गई, मैं फिर कह रहा हूँ, एक और दलील दे देता हूँ। इमाम हिब्बतुल्लाह इस्सलामा की किताब अन्नासिख वल मंसूख, बहुत बड़ी किताब है, बहुत पुराने बुजुर्ग, आज से 12 साल पुराने, उन्होंने भी अपनी तफसीर इस किताब के अंदर ये लिखा है कि इससे मुराद ये है कि उम्मत के गुनाह। किसके गुनाह? उम्मत के गुनाह। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही तो आपको समझाने चाह रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? आपको लगता है कि मैं बुखारी बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ उर्दू की किताब में देख के, आप देख रहे हैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेरी अम्मी और मेरे पापा से पूछिए, मैं खाना तक नहीं खा रहा हूँ, सो तक नहीं रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं आपको सही दीन पहुँचाऊँ। और आजकल मुल्ला जी ऐसे ऐसे यूट्यूब पे देख के दीन सिखा रहे हैं यहाँ पे है, और हमारी बात को गलत साबित कर रहे हैं पर्दे के पीछे। फेस टू फेस आने में किसी में ताकत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम हक बोलते हैं, क्योंकि हम हक बोलते हैं, और हक बोलने वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता। जब तक आप लोगों का साथ और दुआएं हैं, तब तक हम हक पर हमेशा कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें आपसे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि आप ऐसे वक्त निकाल कर आया करिए और सुना करिए हमारी, है ना? इतनी दलीलें काफी है या जारी रखूं? काफी है। हाँ, एक तो तफसीर ये हो गई जो आला हज़रत ने इख्तियार की कंजुल ईमान के अंदर। दूसरी तफसीर ये है कि असल में जब नबी की तरफ लफ्ज़े ज़म्ब, अरबी में गुनाह को बोला जाता है ज़म्ब, क्या बोला जाता है? ज़म्ब। जब नबी की तरफ इस लफ्ज़े ज़म्ब की निस्बत हो तो इसका मतलब गुनाह नहीं होता, इसका मतलब होता है खिलाफे औला। क्या होता है? खिलाफे औला। समझा देता हूँ। खिलाफे औला का मतलब है कि नबियों की शान बहुत बुलंद है। नबियों की शान क्या है? तो बहुत सी जायज चीजें ऐसी हैं जो आम मुसलमान के लिए तो जायज होंगी, लेकिन नबी को उनसे दूर रहना जरूरी है उनके मर्तबे की वजह से। वो जिस स्टेटस और कंडीशन पे है तो उनके स्टेटस के लायक वो चीज नहीं है। अगर वो फिर भी वो चीज कर दें तो कुरान में उसे ज़म्ब कहा गया, गुनाह। क्यों? उनकी ऊंची शान देखते हुए कि महबूब आपके लिए तो ये छोटी चीज भी गुनाह समझी जाएगी। मिसाल के तौर पे खड़े होकर पानी पीना जायज है, खिलाफ सुन्नत है, लेकिन जायज तो है ना। लेकिन आप अगर पी लेंगे कोई इतना एतराज और मैं पी लूं तो एतराज करेगा। देखिए मोटी मिसाल है ना, आदमी क्या कहेगा? अरे आप पैंट शर्ट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनना जायज है कि नहीं? अनीस भाई जायज है कि नहीं? सब पहन रहे हैं, कोई उंगली उठाता है? और अभी मैं पहन लूं कार्गो की जींस, क्या होगा? मैंने कोई हराम काम थोड़ी किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे जिस रुतबे पे रखा है इसलिए वो मेरे लिए हराम की तरह है। बस नबी के लिए जो लफ्ज़ ज़म्ब इसमें आया वो असल में गुनाह है नहीं, लेकिन नबी की शान को देखते हुए वो गुनाह जैसा है तो कह दिया महबूब आप ये भी मत करा करिए। अब इसकी मोटी मिसाल, मुझे बुखार आ गया,
मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, बेहतरीन चटकारे वाली कैंपा, और बराबर में गर्म पानी रखा है। डॉक्टर मुझे क्या सजेस्ट करेगा बुखार की हालत में? अगर मैं ठंडा पानी पी लूं या कैंपा पी लूं तो मैंने आराम काम कर दिया क्या? लेकिन फिर भी माँ बाप डांटेंगे, डॉक्टर डांटेगा। क्यों? मैं जिस कंडीशन और स्टेटस पे था उस स्टेटस में वो चीज मेरे लिए सही नहीं थी। बस अगर नबियों के सामने दो ऑप्शन है, अब आप तफसील समझ गए, आप समझ गए। अगर नबियों के सामने दो ऑप्शन है, एक था गुड और एक था बेटर, एक था ठीक और एक था बहुत ठीक, तो नबी ने अगर गुड कर लिया वो भी जायज था उसके लिए, वो है ही गुड तभी तो जायज है। लेकिन नबी की शान के लायक नहीं था, शान के लायक बेटर वाला था। तो नबियों ने कभी बेटर और गुड के सामने दो ऑप्शन थे, गुड कर लिया तो अल्लाह ताला उन पर नबियों को तंबीह करते हुए कहता है, महबूब ये तो आपके लिए गुनाह की तरह, आप इससे दूर रहिए, ये आपकी शान नहीं है, तो आवाम की शान है। तो इस आयत में जो कहा गया महबूब आपके गुनाह माफ किए, इससे वही खिलाफे औला कि बेहतर को छोड़कर ठीक को इख्तियार करना, और ये कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तफसीर समझ में आ गई? ये है, देखें हम आपको दीन भी सिखा रहे हैं, कुरान भी समझा रहे हैं, हदीस भी समझा रहे हैं, रसूलुल्लाह का इश्क भी समझा रहे हैं, अकीदे भी समझा रहे हैं। यही तो बात है, मैं कहता हूँ कि दीन सीखिए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के साथ, क्योंकि इश्क आपको बड़ी बड़ी आगों में कुदा देगा, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बेखतर कूद गया आतिशे नमरूद में इश्क, है ना, आतिशे नमरूद में इश्क कूदा था, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। सैयदना इब्राहिम ने इश्क ही में छुरी अपने बच्चे की गर्दन पे चलाई, कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले इश्क है रसूलुल्लाह, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आला हज़रत क्या कहते हैं? इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है इस शेर का? क्या मतलब है? मतलब जब तक नहीं समझाऊंगा मुझे भी मजा नहीं आता। मतलब इसका ये, आला हज़रत कह रहे हैं ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क रसूल, तवज्जो इधर शहजाद, ए महबूब का इश्क, ए रसूलुल्लाह का इश्क, मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं, मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं। जब से हुआ है तू, जब से तेरा इश्क, नबी का इश्क दिल में आया है, जलने से छुट गए सस्ते में, यानी जहन्नम में जलने से सस्ते में छुट गए। जहन्नम में जलने से सस्ते में छुट गए। जो जहन्नम की आग बुझा देगी तूने दिल में वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब रिपीट करता हूँ शेर, देखिए कितना मजा आएगा। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आज का दर्स इस जाहो जलाल के साथ और रौनक और रूहानियत के साथ खत्म होता है। खैर के साथ परसों की महफिल में मिलेंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ भीड़ और बढ़ाइए, एक बार जो आएगा इंशाअल्लाह वो दोबारा भी आएगा, है ना, क्योंकि हम मोहब्बत की बातें करते हैं और हमारी बातें मोहब्बत से भरी हैं। अब जिसका दिल मोहब्बत से खाली है उसे मोहब्बत भी नफरत लगती है। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक़ रसूल बनाए, अल्लाह ताला हमें कुरान, हदीस, अकीदे और तमाम चीजें सीखने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ आपके छोटे भाई की हैसियत से, वो ये है कि प्यारे दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैं बताता हूँ, मैं अपनी अहमियत बता रहा हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ? कुछ एहसान नहीं जता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एहसान तो आपका है कि आप मुझसे इतना दीन का काम ले रहे हैं। क्या पता यही मेरे काम आ जाए क़यामत के दिन। मैं आपको अपनी अहमियत बता रहा हूँ कि जो चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये दर्स करना, रोजाना का अकीदे का दर्स और ये बुखारी शरीफ के दर्स, दूसरी जिम्मेदारियाँ, मस्जिद, मदरसे, ये सब कुछ आपकी दुआओं से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? आपकी दुआ से। सच बता रहा हूँ कि मैं खुद से इतना परेशान रहता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ। वीडियो बंद करो, मैं सोने